चैप्टर है बाबू, नाम का है चैप्टर के एक कहानी। यह भी लिखे कौन है? मनु भंडारी ना। का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चलते हैं, देखिएगा आप लोग। पहला सवाल है, एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका का नाम क्या है? ऑप्शन देख ले, पहले ऑप्शन देख ली इसके बाद बोलिएगा ना। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है मनु भंडारी, तीसरा ऑप्शन बल्कि मनु भंडारी ना, आगे पीछे हो गया है, दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा है उषा प्रियवंदा। कौन है इसका आंसर पता है? मनु भंडारी, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन ये वाला है आपका सही है ना। एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका का नाम क्या है? मनु भंडारी। अगला क्वेश्चन जो है, मनु भंडारी मूलतः एक हैं, क्या हैं? ऑप्शन से कवित्री हैं, निबंधकार हैं, कहानीकार हैं, अभिनेत्री हैं, क्या हैं? कहानी लिखते हैं, कहानीकार है ना। तीसरा क्वेश्चन है, मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? आप लोग कहानी में पढ़े थे ना। ऑप्शन देखिएगा, कलकत्ता में, दूसरा ऑप्शन है जयपुर में, तीसरा ऑप्शन है कानपुर में और चौथा ऑप्शन है अजमेर में। कहाँ पर उनका बचपन बीता था? अजमेर शहर में ना, यानी चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? पाठ के आधार पर बताना है ना। गुस्सैल थे, दूसरा ऑप्शन जिद्दी थे, तीसरा ऑप्शन है रूखा और चौथा ऑप्शन है शक्की। कैसे स्वभाव के थे? शक्की स्वभाव के, यानी कि चौथा आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है पांचवा, लेखिका ने अपने पिता के शक्की स्वभाव का क्या कारण बताया है? अब आप लोग को बताया था ये कहानी में कि लेखिका के पिता जितना शक्की क्यों हो गए हैं, तब ऑप्शन के आधार पर बताइएगा कि अपनों द्वारा विश्वासघात के कारण, दूसरा ऑप्शन है बच्चों द्वारा चोरी करना, तीसरा ऑप्शन है पत्नी का बुरा चाल चलन और चौथा ऑप्शन है नौकरी छूट जाने के कारण। अपनों के द्वारा विश्वासघात मिला था, इसीलिए क्या बन गए थे? शक्की स्वभाव के आदमी बन गए थे ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला जो सवाल है छठा, लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? लेखिका के घर का वातावरण, जब आप कहानी पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा कि क्या था से ना। ऑप्शन 1 है धार्मिक वातावरण था, दूसरा राजनीतिक वातावरण, तीसरा शैक्षिक वातावरण और चौथा था अतिथि सत्कार व प्रिय वातावरण। कैसा वातावरण था? यानी कि चौथा आंसर सही है ना, अतिथि सत्कार व प्रिय वातावरण। सवाल अगला चलते हैं, सातवां सवाल है, लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे? ऑप्शन नंबर 1 शैक्षणिक, ऑप्शन नंबर 2 समाज सुधार, ऑप्शन नंबर 3 लेखन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। क्या था? यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, वो राजनीतिक कार्यों के साथ साथ समाज सुधार में जुड़े हुए थे। अगला सवाल है, बैठकों में होने वाली बहसों का मुद्दा क्या रहता था? जब बैठक होता था उनके यहाँ तो कौन सा मुद्दा पर बैठक होता था? राजनीतिक मतभेद, आपसी मतभेद, सामाजिक समस्याएं या साधारण विषय, किस पर होता था? यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, राजनीतिक मतभेद होता था ना। अगला सवाल, सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था? ऑप्शन नंबर 1 है आज़ादी की प्रतीक्षा वाला, ऑप्शन नंबर 2 अनिश्चितता का, ऑप्शन नंबर 3 मतभेदों से भरा, ऑप्शन नंबर 4 स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा। चौथा ऑप्शन सही है, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा। होड़ लगा हुआ था ना आज़ादी के लिए कि हम भी आज़ादी चाहते हैं, तो सब कोई उसी संस्था के साथ जुड़ रहे थे।
ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? लेखिका के हिंदी प्राध्यापिका का, ऑप्शन नंबर 2 लेखिका के पिता का, ऑप्शन नंबर 3 लेखिका की माता का, या ऑप्शन नंबर 4 लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का। किसका? लेखिका के पिता का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का नाम बताइए, क्या था? पहला ऑप्शन शीला अग्रवाल, दूसरा था मनीषा यादव, तीसरा ऑप्शन शालिनी गुप्ता और चौथा है ज्योति गोयल। शीला अग्रवाल यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है ना। चलिए अब अगला सवाल चलते हैं। किसकी जोशीले बातों ने लेखिका के रोगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? ऑप्शन 1 महात्मा गांधी की, ऑप्शन नंबर 2 शीला अग्रवाल की, ऑप्शन नंबर 3 पिता की, ऑप्शन नंबर 4 क्रांतिकारियों की। ऑप्शन नंबर 2 शीला अग्रवाल की ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? शिक्षिकाओं से, लेखिका से, लोगों से, छात्रों से, या फिर लेखिका से परेशान थी ना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला सवाल है, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलाया? ऑप्शन नंबर 1 आंदोलनकारी, ऑप्शन नंबर 2 अशिष्ट, ऑप्शन नंबर 3 बिगड़ैल, ऑप्शन नंबर 4 झगड़ालू। किसके कारण? आंदोलनकारी के वजह से उनके पिताजी को बुलावा भेजे थे ना। चलिए अगला सवाल है, लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? ऑप्शन नंबर 1 चिंता, ऑप्शन नंबर 2 प्रसन्नता, ऑप्शन नंबर 3 गर्व, ऑप्शन नंबर 4 क्रोध। उनको गर्व महसूस हुआ ना। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? महानगरीय जीवन कैसा होता है? महानगर के लोग कैसे जीवन जीते हैं? ऑप्शन नंबर 1 आत्मीयतापूर्ण, ऑप्शन नंबर 2 आत्मीयता विहीन, ऑप्शन नंबर 3 उदार, ऑप्शन नंबर 4 संकीर्ण। आत्मीयता विहीन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। लेखिका और उसके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर 1 लड़ाई झगड़ा, ऑप्शन नंबर 2 उम्र की भिन्नता, ऑप्शन नंबर 3 विचारों की भिन्नता, ऑप्शन नंबर 4 राजनीतिक कारण। क्या था? विचारों की भिन्नता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। 18 क्वेश्चन में है, डॉक्टर साहब का क्या नाम था? श्री अंबालाल, श्री अंबादेव, श्री बनवारी लाल और श्री कृष्ण लाल। क्या नाम था? अंबालाल। ऑप्शन नंबर 1 सही है ना। चलिए अगला सवाल है, लेखिका ने कहाँ धुआंधार भाषण दिया था? अजमेर, दिल्ली, जयपुर या हल्दी घाटी? अजमेर शहर में ना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अंतिम सवाल है, लेखिका के पिता के सामने किसने उसके भाषण की प्रशंसा की? शीला अग्रवाल, ऑप्शन 2 प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर साहब, ऑप्शन नंबर 4 नेताजी। कौन? डॉक्टर साहब ना। बस इतना ही सवाल है। इसी तरह के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 10th क्लास के खूब मन से पढ़िए। धन्यवाद। बाकी आप